नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन कलाकार देव आनंद की जीवनी की बात करेंगे, इसलिए कृपया मेरे साथ अंत तक बने रहें। धन्यवाद। धर्मदेव आनंद, जो कि देव आनंद के नाम से प्रसिद्ध थे, का जन्म 26 सितंबर 1923 में गुरदासपुर, जो अब नारोवाल जिला, पाकिस्तान में हुआ और उनका निधन 3 दिसंबर 2011 रात 10 बजे को लंदन में हार्ट अटैक से हुआ। वे भारतीय सिनेमा के बहुत ही सफल कलाकार, निर्देशक और फिल्म निर्माता थे। उनके पिता किशोरीमल आनंद पेशे से वकील थे। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। देव आनंद के भाई चेतन आनंद और विजय आनंद भी भारतीय सिनेमा में सफल निर्देशक थे। उनकी बहन शील कांता कपूर प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक शेखर कपूर की मां है। भारतीय सरकार ने देव आनंद को भारतीय सिनेमा के योगदान के लिए 2001 में पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कारों से सम्मानित किया। देव आनंद का फिल्मी सफर। देव आनंद काम की तलाश में मुंबई आए और उन्होंने मिलिट्री सेंसर ऑफिस में 160 रुपये प्रति माह के वेतन पर काम की शुरुआत की। शीघ्र ही उन्हें प्रभात टाकीज एक फिल्म हम एक हैं में काम करने का मौका मिला और पूना में शूटिंग के वक्त उनकी दोस्ती अपने ज़माने के सुपरस्टार गुरु दत्त से हो गई। कुछ समय बाद अशोक कुमार के द्वारा उन्हें एक फिल्म में बड़ा ब्रेक मिला। उन्हें बॉम्बे टाकीज प्रोडक्शन की फिल्म जिद्दी में मुख्य भूमिका प्राप्त हुई और इस फिल्म में उनकी सहकारा थीं कामिनी कौशल। ये फिल्म 1948 में रिलीज हुई और सफल भी हुई। 1949 में देव आनंद ने अपनी एक फिल्म कंपनी बनाई जिसका नाम नवकेतन रखा गया। इस तरह अब वो फिल्म निर्माता बन गए। देव आनंद साहब ने अपने मित्र गुरुदत्त का डायरेक्टर के रूप में चयन किया और एक फिल्म का निर्माण किया जिसका नाम था बाजी। ये फिल्म 1951 में प्रदर्शित हुई और काफी सफल हुई। इसके बाद देव साहब ने कुछ भूमिकाएं निभाई जो कुछ नकारात्मक शेड लिए थीं। जब राज कपूर की आवारा प्रदर्शित हुई तभी देव आनंद की राही और आंधियां भी प्रदर्शित हुईं। इसके बाद आई टैक्सी ड्राइवर, जो हिट साबित हुई। इस फिल्म में इनके साथ थीं कल्पना कार्तिक, जिन्होंने देव साहब के साथ विवाह किया और 1956 में इन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम सुनील आनंद रखा गया। इसके बाद उनकी कुछ फिल्में आई जैसे मुनीम जी, CID और पेइंग गेस्ट। उसके बाद तो हर नौजवान उनके स्टाइल का दीवाना हो गया और उनका स्टाइल अपनाने की कोशिश करता। 1955 में उन्होंने उस जमाने के एक और सुपरस्टार दिलीप कुमार के साथ काम किया और फिल्म का नाम था इंसानियत। 1958 में उनको फिल्म काला पानी के लिए बेहतरीन कलाकार के पुरस्कार से नवाजा गया। इसके बाद उनके जीवन में सुरैया आईं, जिनके साथ उन्होंने 6 फिल्मों में काम किया। एक बार देव आनंद ने शूटिंग के दौरान सुरैया को पानी में डूबने से बचाया, तब से वो उन्हें प्यार करने लगीं। लेकिन सुरैया की दादी धार्मिक कारणों से इनके रिश्ते के खिलाफ थीं। सुरैया आजीवन कुंवारी ही रहीं। देव आनंद ने अभी कुछ ही समय पहले स्वीकार किया कि वो उनसे प्यार करते थे। यदि उनकी शादी सुरैया के साथ हो गई होती तो उनका जीवन शायद कुछ और ही होता। 1965 में उनकी पहली रंगीन फिल्म प्रदर्शित हुई जिसका नाम था गाइड। ये एक मशहूर लेखक R.K. नारायण के उपन्यास पर आधारित थी जिसका निर्माण उनके छोटे भाई विजय आनंद ने किया था। इस फिल्म में देव आनंद के साथ थीं वहीदा रहमान। ये फिल्म देव साहब ही बेहतरीन फिल्मों में से एक है जिसके बारे में कहा जाता है कि अब दोबारा गाइड कभी नहीं बन सकती। ऐसी फिल्म सिर्फ एक बार ही बनती है। उसके बाद उन्होंने विजय आनंद के साथ मिलकर एक और फिल्म का निर्माण किया जिसका नाम था। उनके साथ थीं वैजयंती माला, तनुजा, अंजू महिंद्रू और हेलेन। इसके बाद उनकी अगली फिल्म थी जॉनी मेरा नाम, जो 70 में बतौर निर्देशक उनकी पहली फिल्म आई प्रेम पुजारी, जो सफल नहीं हुई। लेकिन अगले ही वर्ष उनके द्वारा निर्देशित फिल्म हरे राम हरे कृष्णा ने सफलता का स्वाद चखा। इस फिल्म में उनकी खोज जीनत अमान ने जेनिस नाम की लड़की का किरदार निभाया जो माता पिता के तनाव से तंग आकर हिप्पियों के समूह में शामिल हो जाती है।
इसी वर्ष उनकी एक और फिल्म तेरे मेरे सपने प्रदर्शित हुई, जिसमें उनके साथ थी मुमताज। ये फिल्म जे क्रोनिन के उपन्यास द सिटडल पर आधारित थी। इस फिल्म को उनके भाई विजय आनंद द्वारा निर्देशित किया गया था। जीनत अमान के बाद उनकी नई खोज थी टीना मुनीम, जिनके साथ उन्होंने 1978 में फिल्म देस परदेस का निर्माण किया। ये भी उनकी एक सफल फिल्म थी। 1977 में उन्होंने एक राजनीतिक दल नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया का निर्माण किया, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ था। लेकिन ये राजनीतिक दल ज्यादा समय तक नहीं रहा। देव आनंद की फिल्में उनके संगीत के कारण भी प्रसिद्ध है। उनकी फिल्मों का संगीत आज भी लोगों को मंत्रमुग्ध करता है। उन्होंने जिन संगीतकारों, लेखकों और गायकों के साथ काम किया उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, कल्याण जी, आनंद जी, सचिन देव बर्मन, राहुल देव बर्मन, लेखक हसरत जयपुरी, मजरू सुल्तानपुरी, नीरज शैलेंद्र, आनंद बख्शी, गायक मोहम्मद रफ़ी, महेंद्र कपूर, किशोर कुमार, मुकेश आदि। सितंबर 2007 में उनकी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ उनके जन्म दिवस के अवसर पर प्रदर्शित की गई, जहां भारत के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी भी उपस्थित थे। आइए अब हम देव आनंद के बारे में कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बात करते हैं। तथ्य 1, उनके स्कूल के साथी उन्हें प्यार से डीडी के नाम से बुलाते थे। तथ्य 2, देव आनंद को अपना पहला ब्रेक पीएल संतोषी ने दिया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बारे में बात की और कहा कि वह एक स्टूडियो में एक भारतीय फिल्म निर्माता बाबूराव पई से मिलने गए, लेकिन चौकीदार ने उन्हें रोक दिया। बाबूराव पई ने देव को बाहर इंतजार करते देखा और चौकीदार से कहा कि उसे अंदर आने दो। बाबूराव ने तब देव से परसों मिलने को कहा, क्योंकि एक निर्देशक को स्टूडियो का दौरा करना था। जब देव बैठक के लिए पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया कि यह पीएल संतोषी थे, जिनसे बाबूराव उनसे मिलना चाहते थे, और अंततः उन्हें फिल्म हम एक हैं के लिए शंकर की भूमिका के लिए चुना गया। तथ्य 3, कथित तौर पर अपने करियर के शुरुआती दिनों में देव एक फिल्म के लिए 365 रुपये कमाते थे, जो उनकी पहली फिल्म हम एक हैं के बाद उनकी पहली कार हिलमैन मिनक्स खरीदने के लिए पर्याप्त थी। तथ्य 4, अभिनेता बनने का देव आनंद का निर्णय फिल्म अछूत कन्या और किस्मत में अशोक कुमार के अभिनय की प्रशंसा से प्रेरित था। संयोग से अशोक कुमार ने खुद देव आनंद को जिद्दी में मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना, जिसने देव आनंद की पहली फिल्म में एक प्रमुख अभिनेता के रूप में शुरुआत की। तथ्य 5, देव आनंद और सुरैया के बीच एक उपयोगी सहयोग था, जिसके दौरान उन्होंने विद्या 1948, जीत 1949, शायर 1949, अफसर 1950, नीली 1950, दो सितारे 1951 और सनम 1951 जैसी कई हिट फिल्में दी। दिलचस्प बात यह है कि इस अवधि के दौरान सुरैया को अक्सर फिल्म क्रेडिट में शीर्ष बिलिंग दी जाती थी और उन्हें खुद देव आनंद से बड़ा स्टार माना जाता था। उनकी साझेदारी की सफलता के बावजूद देव आनंद ने अपना स्टारडम स्थापित करने और एक अभिनेता के रूप में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए एकल भूमिकाओं की तलाश शुरू कर दी। तथ्य 6, जैसा कि उनकी पहली प्राथमिकता एकल मुख्य भूमिकाओं के लिए थी, देव ने ज्यादातर फिल्मों में काम किया जहां वे एकमात्र मुख्य अभिनेता थे। तथ्य 7, उन्होंने महानायक अमिताभ बच्चन के साथ कभी स्क्रीन शेयर नहीं की और अपने पूरे करियर को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ऐसे और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें कि आपको किस अभिनेता का वीडियो चाहिए।